गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना वीडियो राग मालकोस के आलाप। इससे पिछले वीडियो में राग भैरव के आलापतान, राग बागीश्री का आलापतान कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना वीडियो राग मालकोस के आलाप पर आधारित है कि राग मालकोस के आलाप क्या हैं जो अपने सिलेबस में है। तो राग मालकोस में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। राग मालकोस के आलाप, यह है राग मालकोस के आलाप। वही बात, पहले तो राग मालकोस के बारे में अपने को अच्छे तरह से पता होना चाहिए कि राग मालकोस में जो उसका परिचय होता है वो सारा परिचय याद हो, तभी आप उसके आलाप बना पाएंगे। राग मालकोस भातखंडे के अनुसार इसका नाम कुछ अलग अलग था। कई मालकंस कहते हैं, कई मालकोशी कहते हैं, कई मालकोश कहते हैं, कहीं मालकोंस भी कहते हैं। अलग अलग उच्चारण है, लेकिन एक्चुअल में यह है राग मालवा प्रांत, जिसे आज मध्य प्रदेश कहते हैं, उस जमीन से वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न राग, इसलिए इसका नाम मालकोस कहते हैं। रही बात इसका थाट कौन सा, इसका थाट भैरवी, और इसमें कौन कौन से स्वर का ध्यान रखना पड़ता है। ग, ध, नी, ये तीनों स्वर इसमें कोमल प्रयोग किए जाते हैं, तथा रे, रे व प ये वर्जित होते हैं। ये वर्जित स्वर होते हैं। कौन से? रे व प इस राग में वर्जित होते हैं और पूर्णतया वर्जित होते हैं, कहीं प्रयोग नहीं होता। इसलिए इसके आलाप वैसे भी आसान रहेंगे, क्योंकि केवल 5 स्वरों के बारे में ही इसके बारे में लिखना पड़ता है। और ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आलाप लिखना है, राग मालकोस के आलाप लिखिए। बस इतना, अगर उसमें लिखा हुआ आता है राग मालकोस के आलाप लिखिए, तो आप उसमें कम से कम 2 आलाप लिखने पड़ेंगे। एक आलाप लिखना पूर्ण आलाप नहीं माना जाता है। किसी भी राग के आलाप लिखने पड़ते हैं तो 2 लिखने पड़ते हैं, तान लिखनी पड़ती है तो 2 लिखनी पड़ती हैं। इसलिए आप उसमें क्या कीजिए, आलाप लिख करके, यहाँ लिखा आपने आलाप, ऐसे आलाप लिखा, पॉइंट नंबर 1 डाल दिए। पॉइंट नंबर 1 डालने के बाद वो आलाप बनाइए। प्रत्येक वीडियो में जैसे मैं आलाप बता रहा हूँ, कोई भी आलाप 3 स्वर होते हैं, प, ध और नी। ये तीनों स्वर अपने सिलेबस के जो राग हैं उनमें अमूमन कोई भी राग का आलाप मंद्र सप्तक से शुरू किया जाता है। मंद्र सप्तक से शुरू करके और फिर उसके मध्य सप्तक के सा स्वर पर उसको समाप्त करना ही होता है, क्योंकि सा सब रागों का मूल स्वर है। ऐसा कोई राग नहीं मिलेगा आपको जिसमें सा स्वर वर्जित हो। पा और माँ का तो अलग मिलेगा, और भी बहुत से स्वर मिल जाएंगे आपको वर्जित। किसी भी राग में आपको सा स्वर वर्जित नहीं मिलेगा। दूसरा, किसी भी राग में प और मैं, ये 2 स्वर, किसी भी राग में दोनों स्वर एक साथ वर्जित कभी नहीं मिलेंगे। अगर किसी राग में प है तो मैं मिलेगा, मैं नहीं है तो प मिलेगा, और अगर प और मैं शुद्ध दोनों नहीं है तो तीव्र मध्यम मिलेगा। लेकिन मध्यम स्वर या प स्वर, इनमें से कोई एक स्वर मिलेगा ही मिलेगा हर राग में। तो इस राग में प नहीं है तो मैं है। तो इसलिए इस मैं बता रहा था, कोई भी आलाप शुरू करने के लिए प, ध, नी मंद्र शब्द के स्वर लिए जाते हैं और उसे सा स्वर पर समाप्त किया जाता है। और जैसे पिछली वीडियो बता रहा हूँ कि प्रत्येक राग के मालकोस के लिए कुछ स्वर तो फिक्स हैं, छोड़ के शुद्ध सारंग को। क्या? धनी सा ग में, ये तो आलाप में है। और तान में क्या है? धनी सा ग में, ग में। इस तरह उसमें भी कम से कम धनी सा 4, ग में 6 पेयर तैयार हो जाते हैं इस तरह इसमें। और आलाप में कितने स्वर चाहिए? आलाप में कम से कम हमें 8 स्वर तो होने चाहिए, वरना उसको 16 मात्रा तक पूरा करता है। ये आलाप शुरू होता है ध से। ध, नी, मैंने बताया ध, नी, सा, ग, में। प्रत्येक आलाप में ये 5 स्वर उपलब्ध हैं।
प्रत्येक राग के आलाप में जो अपने राग सिलेबस के उनमें ये सभी स्वर हैं। अब कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 स्वर हो गए। चाहिए कितने? 8 स्वर चाहिए। ठीक है, और आखिर वाला स्वर ये भी लिख देता हूँ। अब कितने स्वर हो गए? 6 स्वर हो गए। 6 स्वर हो गए। पहले तो इनको राग मालकोस के जो नियम उनको पूर्ण कीजिए। ध नी सा। एक बात, शुरू वाले दोनों स्वर मंद्र सप्तक के होने चाहिए। तो ध नी सा ग मैं सा। अब इसमें रे है नहीं, और स्वर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 2 स्वर चाहिए, तो आप इसमें 2 बार ग और ग डाल सकते हो। ये मालकोस के लिए बता रहा हूं। दैनी सागा में ग ग सा। अब बनाने हैं ये 16 स्वर, 16 मात्राओं का पूरा करना है। 16 मात्राओं तक पूरा करना किसी आलाप में। वो आरोह और अवरोह भी होता है, इसीलिए प्रत्येक आलाप में 16 मात्राएं जरूरी होती है, क्योंकि अमूमन 3 ताल में इनको गाया बजाया जाता है। 3 ताल में 16 मात्राएं होती है, इसलिए 16 मात्राएं बनेगी कैसे? इसमें जैसे हमें आपको ताल का एक गुण लिखना सिखाया जाता है, और ताल का अगर आधा गुण लिखना सिखाया जाए, आधा गुण, ठीक है, सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन उसका आधा गुण लिखना सिखाया जाए, तो मान लो आपकी कोई भी ताल है 1 2, इस पे आ गया, आता है धा, और इस पे आता है धी, ये एक गुण में आता है। लेकिन इसको आधा गुण बनाया जाए, दुगुण में हम क्या करते हैं? इन दोनों बोलों को उठा करके एक मात्रा के नीचे लिख देते हैं। जैसे हमने दुगुण बनाया, इसी का दुगुण बनाते क्या करेंगे? धा और दिन कर दिया और बिंदु लगा दिया और ये कर दिया। हमने क्या किया? यहाँ पे जो 2 मात्राओं का टाइम था उसको एक मात्रा के नीचे हिला करके उस समय को, इन दोनों का समय कम कर दिया, इसके नीचे समाप्त कर दिया। 2 मात्राओं वाला समय एक मात्रा में लगा दिया। ये तो होगी ताल। अब इसी का अगर आलाप बनाया जाए तो क्या होगा? आधा गुण में क्या करना पड़ेगा? आधा गुण में ये होता है, जैसे धा, यहाँ पे दिन आता है, लेकिन ये धा यहाँ तक बोला जाएगा। धा को इसमें क्या कर दिया? 2 मात्राओं का, एक मात्रा का समय था, उस एक मात्रा वाले समय को 2 मात्राओं तक बढ़ा दिया गया। यही आलाप में करना पड़ता है कि जो डैश लगा दिया उसका मतलब ये, अब आप इसमें हमारे 8 स्वर हो गए। अब अगर डैश लगा देते हैं तो देखिए कितने स्वरों को, कितनी मात्राओं को कवर करेगा, ये कितनी मात्राओं तक पूर्ण हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर हो गए, 8 ही डैश हो गए, इसलिए ये कितनी मात्राओं का हो गया? ये हो गया 16 मात्राएं। इसमें 16 मात्राएं कंप्लीट हो गई। इसमें 16 मात्राएं कैसे कंप्लीट हुई? क्योंकि डैश है तो 2 मात्राओं का काम कर रहा है। डैश का मतलब ये गैस और यहाँ तक थोड़ा लंबा खींच के बोल जाएगा। आलाप कहते किसी को, स्वरों का विस्तार करना ही आलाप कहलाता है। स्वरों को लंबा खींच देना ही आलाप कहलाता है। और स्पीड भी लो उसकी, विलंबित होगी, स्लो स्पीड होगी, विलंबित लय में इसको गाया जाएगा, धीरे धीरे गाया जाएगा। इसलिए इनको बड़ा स्लो क्या स्पीड में गाया जाएगा। फिर ये हो गया आलाप नंबर 1। हमने एक आलाप बनाया, ठीक है। अब आलाप दूसरा भी बनाना पड़ता है। दूसरे आलाप के लिए ये जरूरी नहीं है कि दूसरा आलाप आप ध्वनि से स्टार्ट करें, नहीं करना चाहिए ध्वनि से, उसको आप सा पे समाप्त करना है, बस इतना ध्यान रखें। दूसरा आलाप ध्वनि से स्टार्ट नहीं होता। जैसे इसमें ध्वनि से स्टार्ट होगा, इसमें दूसरा आलाप कहीं से भी गै में से स्टार्ट, जो इस राग का फलो होता है, या फिर आप स्वर लिपि के स्वर लिख करके उसको सा पे समाप्त कर सकते हो, ठीक है। इसका आलाप स्टार्ट होगा गे में, गे में, ध में, ये स्वर देख लीजिए, गे में और ध में। इसमें क्या किया गया है? एक बार तो गे, फिर मैं के साथ, क्योंकि मैं इसका वादी स्वर है, गे में और साथ में फिर ध में, और फिर इसी गे में को उठा करके फिर रख देते आगे, फिर गे में। देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं स्वर इसका वादी स्वर है, इसलिए इसका रिपीट ज्यादा होता है। कि वादी स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर सब राग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। गे में, ध में, गे में, और
ये वाला लास्ट वाला पैर फिर उठा के रख सकते हो, ग सा। अब देखो कितने स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर हो गए। अब इसको माल को उसका बनाना है, इसको ये ध ग, ये भी, इसमें भी 16 ही मात्रा बनती है लास्ट वाला डैश लगाने के बाद। इस तरह 2 मात्राएं ये हो गई, 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 2 मात्राएं ये हो गई और 2 मात्राएं ये हो गई। इस तरह ये कितनी मात्राएं हो गई, ये हो गई टोटल 16 मात्राएं। 16 मात्राएं बनती हैं। अगर ये खाली से स्टार्ट किया जाए, खाली से लेकर सम तक, खाली से लेकर सम तक क्या, जो हमारी ताल होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर मान लो इसको, इस आलाप को आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इसके भाग बना देता हूँ मैं, ये भाग बना दी मैंने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मतलब खाली से यहाँ तक अगर इसको लेके आते हैं इस आलाप को, तो कितनी बार खाली से सम तक बनाएंगे तो कितनी बनती है, इसकी 8 मात्रा बनती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो गई और 8 ही हो गई। इसलिए इसको 16 मात्रा इसमें प्रयोग की जाती है, 16 मात्राएं प्रयोग की जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मात्रा होगी। फिर क्या आ जाता है, सम आ जाता है। तो खाली से सम तक, खाली से सम तक, क्योंकि 8 में हम डबल स्वर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए 16 मात्राएं जरूरी होती हैं, इसलिए 16 मात्रा होगी। ये खाली से सम तक आलाप हो गया कवर। 8 मात्राएं बनती है ना, 1 9 10 11 12, 4 मात्राएं, 4 इसमें 8 मात्रा होगी। और इसमें हमने 2 स्वरों को कवर किया हुआ है, तो कितने स्वर हो गए टोटल, 16 मात्राएं कितनी कवर कर दी इसने, 16 कर दी। और स्वर कितने प्रयोग किए हमने, 8 स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये सम आ जाता है इस ताल का। इसलिए इसको खाली से, अगर पेपर में आता है कि खाली से सम तक आलाप लिखिए, तान लिखिए, उसमें डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली से सम तक, खाली से सम तक काउंट कर लीजिए, ये खाली है, 9वीं मात्रा खाली होती है 3 ताल में, 4 मात्राएं, 4 मात्रा इस विभाग की, 8 मात्रा होगी। और इस पे तुरंत फिर क्या आ जाता है, सम आ जाता है, पहली मात्रा पे सम आ जाता है। इसलिए 8 स्वर प्रयोग करने पड़ेंगे। साथ में डैश क्या कर रहा है, उन मात्राओं की पूर्ति कर रहा है, पूरी 16 मात्राएं बन जाएगी। इसलिए ये हो गया राग मालकोस का आलाप। इसमें ध्यान रखा जाए कि कोई भी आलाप मंद्र सप्तक से शुरू किया जाता है, कोई भी आलाप मंद्र सप्तक से शुरू किया जाएगा और मध्य सप्तक के 7 स्वर पर उसको समाप्त कर दिया जाता है। और वैसे गाने वालों के अलग अलग अपने विचार, अलग अलग विधाएं होती हैं, अलग अलग कलाएं होती हैं। बहुत बड़े संगीतकार इस दुनिया में हैं जो अपनी कला को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं, उसमें कुछ नया निकाल के पेश करते हैं जो प्राचीन समय से मेल नहीं खाता है। लेकिन अपनी बात है सिलेबस की, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वही बात कहनी चाहिए हमें जो हमारे सिलेबस में लागू है, उससे अलावा हम कोई बात कह ही नहीं सकते। अगर सिलेबस में प्रश्न आता है कि ताजमहल किसने बनाया, तो शाहजहां ने बनाया, अब वो खोजने की बात है किसने बनाया, क्योंकि सिलेबस में यही है तो यही बताना पड़ेगा। इसलिए सिलेबस के अनुसार जो जिस राग का जो हमें लागू किया गया, हमारे सिलेबस के ऊपर जो नियम लागू किए गए हैं, जैसा पैटर्न है जो हमें मिला हुआ है कि इसके हिसाब से म्यूजिक का सिलेबस करवाया जाए, पढ़वाया जाए, तो वो ही बताना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग करना। वरना म्यूजिक की थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत भारी अंतर होता है। सारा संगीत लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि गले की तैयारियां, बहुत सी कलाकारियां होती हैं जिनको हम कागज पर नहीं उतार सकते। ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की कोशिश है जो उन्होंने की है कि संगीत को पाठ्यक्रम में लागू किया गया। ये योगदान उन्हीं का माना। और ज़्यादातर अपना सिलेबस जो पढ़ा रहे हैं वो संगीत रत्नाकर का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। संगीत रत्नाकर में जो दिया गया है, जो संगीत में एक रत्न है पुस्तक, अपने सिलेबस में भी लागू है, पंडित सारंगदेव द्वारा लिखित, उसी का सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं। तो आज का अपना सिलेबस है, आज का अपना विषय था राग मालकोस। राग मालकोस में 8 स्वर, दैनी सागर में यहाँ तक सभी रागों में अपने सिलेबस के प्रयोग। इसमें क्या हो रहा है
इसमें ग ग प्रयोग किया गया है। और दूसरा ये ग में, ध में, फिर ग में, फिर ग सा, इन्हीं से फिर बाद में तान बनती चली जाएंगी। दैनी सा ग में वो डबल डबल हो जाएंगे। डबल डबल होंगे तो सीधी बात से 5 पैर तो यही बन जाएंगे। सीधी बात है कि नहीं? ये दैनी सा ग में सा, एक तो यही हो जाएगा। कितने पैर हो गए? तो तान आलाप समझ में आ जाता है, तो तान में कोई मुश्किल नहीं। आलाप और तान दोनों के बिल्कुल विपरीत है। वैसे उसकी स्पीड कुछ और होती है, उसकी स्पीड कुछ और होती है। आलाप को स्लो स्पीड में गाया जाता है, तान को बड़ी फास्ट स्पीड में गाया जाता है। तो ये आलाप है। तो आलाप किसी राग का दर्शन होता है। आलाप उस राग में सुंदरता प्रदान करता है। आलाप आ की आवाज में करते हैं कुछ लोग आलाप को नोम तोम, कुछ लोग ओम की आवाज में करते हैं, कुछ लोग ई की आवाज में, कुछ लोग नाद की आवाज, ये नाद है। इस तरह भी इसको गूंज करके बोलते हैं। गूंज के द्वारा, नाद के द्वारा भी आलाप का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग ई की आवाज के प्रयोग के लिए प्रयोग करते हैं, वो सब के अपने। कुछ लोग जब स्वरों का प्रयोग किया जाए तो ये स्वर आलाप होगा। इसमें क्या प्रयोग कर रखे हैं? स्वर आलाप। अगर गाने के बोल प्रयोग किया जाए तो फिर बोल आलाप बन जाता है। बोल आलाप में क्या फर्क होगा? बोल लिखते हैं जैसे राधा, राधा, ये शब्द गाने, इसमें क्या प्रयोग कर दिया? आपको ध्यान हो तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये स्वरलिपि में प्रयोग किया जाता है। अवग्रह इसका नाम बोलते हैं। जब किसी स्वर की आवाज आगे तक बढ़ानी, किसी बोल की आवाज आगे तक बढ़ानी हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। बोल की आवाज में आलाप देना हो, जो गाने का बोल हो, राधा, तो इसमें ये अवग्रह प्रयोग किया जाएगा। लेकिन स्वर को आगे बढ़ाना हो, विस्तार करना हो, तो उसमें डैश का प्रयोग किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आलाप में तो डैश का प्रयोग किया जाएगा, और उसके आलाप के स्थान पर अगर बोल बोला जा रहा है, किसी गाने का बोल प्रयोग किया जा रहा है, एक राधा, अब इसमें क्या होगा? राधा, तो इसमें आगे आवाज बढ़ती चली जाएगी। तो ये गाने का बोल है। लेकिन क्या जाए, मैं पे धे गए, मैं पे धे गए, ये स्वर प्रयोग किया जाए तो इसमें डैश लगा दिया। स्वर के लिए स्वरों के बीच में डैश, और गीत के बोल के लिए उसमें अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। ये होता है आलाप। आज का विषय इतना ही काफ़ी, और आप अच्छे से तैयारी करें। आगे जल्दी ही इसी मंथ में शायद आपका यूटी भी होगा, उसकी तैयारी भी करते रहें। धन्यवाद।